इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 5 टिप्स बताई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वह जरूर देखें। वर्क मैनेजमेंट। किराना स्टोर में बिजनेसमैन अपने वर्कर्स के भरोसे सारा बिजनेस छोड़ देते हैं। वह यह समझते हैं कि हमारा वर्कर पूरी वफादारी से अपना पूरा काम कर रहे हैं। हमें इसे कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। पता चलता है कि वर्कर की लापरवाही से आपको बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है। जब हिसाब किताब जोड़ने का समय आता है कि आपका खर्चा अधिक हो गया और मुनाफा कम, तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। समाधान। आपको आपके वर्कर यानी मैन पावर पर नजर रखनी है कि कहीं आपका सामान चूहे तो नहीं खा रहे, दीमक तो नहीं लग रही, वहीं कोई सामान दबा तो नहीं है जो कुछ दिन बाद बेकार हो जाएगा। कर्मचारी होने वाले नुकसान को छिपा तो नहीं रहे, कर्मचारी ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। इन सब बातों का ध्यान समय समय पर देना होगा, क्योंकि इसका असर आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है। कस्टमर डीलिंग किराना बिजनेस की जान होती है। इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव आने से बिजनेस पर सीधा फर्क पड़ता है। चाहे बिजनेसमैन हो या उसके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति, यदि दुकान पर आने वाले ग्राहक से किसी तरह का खराब व्यवहार करता है तो ग्राहक टूट जाता है। ग्राहक के टूटने से दुकान का माहौल बदलता है। जब ग्राहक टूटने लगे तो किराना व्यापारी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। समाधान। ग्राहक व्यापारी के लिए भगवान के समान होता है। उसका आदर सम्मान करने से तरक्की होती है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर बिजनेस करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की गलती होने पर सबसे पहले ग्राहक से माफी मांगनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि कस्टमर को किसी तरह की समस्या होती है तो वह दुकानदार को बताता है। दुकानदार की ओर से रूखा जवाब मिलता है तो वह निराश हो जाता है, फिर उस दुकान पर जाना बंद कर देता है। इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखें। थोड़ा बहुत नुकसान सहकर ग्राहक को संतुष्ट करें, क्योंकि ग्राहक रहेगा तो नुकसान की भरपाई हो सकेगी। ग्राहकों की घटती संख्या, कंपटीशन, दूसरी दुकानों के ऑफर्स, स्कीम्स, खराब व्यवहार आदि के कारण जब ग्राहकों का घटना शुरू हो जाता है तो किराना बिजनेसमैन की टेंशन लगातार बढ़ती है। समाधान। रेगुलर ग्राहक किसी भी संस्था की पूंजी के समान होते हैं। अक्सर देखा गया है कि नए ग्राहकों की तलाश में दुकानदार पुराने ग्राहकों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। वह यह समझते हैं कि यह पुराने ग्राहक अपने ही घर के लोग हैं, इन्हें हम अपनी तरह से डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने ग्राहक आपके लिए एक स्थायी पूंजी की तरह होते हैं। पुराने ग्राहकों को अपने पास बनाए रखकर नए ग्राहकों की तलाश करें, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। वरना पुराने ग्राहक चले जाएंगे तो आपकी पूंजी ही टूट जाएगी। उधारी और रकम डूबने की टेंशन। आज के ज़माने में वैसे तो किराने की बिजनेस में उधारी नहीं चलती, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। ऑनलाइन में भले ही उधारी नहीं चलती, लेकिन ऑफलाइन में जहां आप दुकान खोल बैठे हैं, वहां आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए उधार भी माल देना पड़ता है। उधार लेने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत है उधार लेकर पल्ला झाड़ने की होती है। पहले दुकान से उधार लिया, दुकानदार ने उधारी वापस मांगना शुरू की तो दूसरी दुकान से सामान लेने लगे। इसके बाद वहां भी उधार लिया और तीसरी दुकान में चले गए। इस तरह से दुकानदार की टेंशन बढ़ती रहती है। समाधान। आपको भी दुकान का नियम ही बना लेना चाहिए कि उधार माल नहीं बेचेंगे, भले ही कम माल बिके। यदि इससे काम नहीं चलता तो आप ग्राहक को परख कर उधार दें। कोशिश करें कि उधार कम से कम हो और खर्च पेमेंट करने वाले को उधार दें। तकादा समय पर करके अपनी फंसी हुई रकम निकालते रहें। शुरू में दुकान चलाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे उधार देना बंद कर दें। लालच में फंसने से होती है टेंशन। आप अपने किराना स्टोर के लिए जब होलसेल व्यापारी या एजेंट से सामान बुक कराने की कोशिश करते हैं तो ये होलसेल व्यापारी और एजेंट आपके फायदे के लिए अनेक तरह की स्कीम्स बताते हैं। ये लोग अपना माल अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करते हैं जो बिकने वाला नहीं होता है। यदि आप उनके प्रलोभन में फंसकर पूंजी फंसा देते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ना स्वाभाविक है। समाधान। होलसेल व्यापारी और एजेंट द्वारा बताई जा रही स्कीम्स पर एकदम विश्वास न करें, उन्हें मना भी न करें। अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें। पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप होलसेल व्यापारी या एजेंट की बात मानकर नुकसान तो नहीं उठाने जा रहे हैं। तभी स्कीम वाले सामान का ऑर्डर करें, अन्यथा नहीं।